मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास एक बार फिर से बुलडोजर गरज रहा है। बेगमबाग में 11 मुस्लिमों के अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। ये भूखंड उज्जैन विकास प्राधिकरण के है। कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है। वहीं अब इस मामले पर सियासत रफ्तार पकड़ रही है। देखिए, जहां तक विकास की बात है तो हम सब उसमें साथ हैं। यहाँ पर बात पार्टी की नहीं रह जाती है, समाज की नहीं रह जाती है। अगर विकास की बात होती है तो एक स्वर में हर काम में कांग्रेस भी साथ खड़ी नजर आती है। लेकिन ये जो अतिक्रमण की कार्यवाही की जा रही है, ये जो कुछ घरों के मामले न्यायालय में थे और न्यायालय की प्रक्रिया के अनुसार जिन घरों को हटाया, वहां पर मुस्लिम समाज ने और सभी लोगों ने प्रशासन को सहयोग किया और स्वयं इस कार्यवाही में अपनी भूमिका अदा की। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जहां पर बगैर सूचना के भी घरों को हटाया जा रहा है, अतिक्रमण का नाम दिया जा रहा है। तो मैं ये सोचती हूँ कि यहाँ पर जो बीजेपी की सरकार है, ये खुद किस तरीके से सिंहस्थ भूमि पर अतिक्रमण कर रही है। जो सिंहस्थ क्षेत्र है उसे प्राइवेट कॉलोनी में करके उसको डाइवर्ट भी किया गया है यहाँ पर, और उसे उस पर इस तरीके से अपने रिश्तेदारों में, अपने लोगों में बांटने का काम किया है। तो ये जो अतिक्रमण की कार्यवाही या सरकार की जो इच्छा है वो एक पक्षीय, वो समझ में आ रही है। और अगर वास्तव में सरकार अतिक्रमण को लेकर सजग है तो सिंहस्थ भूमि पर जितना कब्जा किया गया है वो सब हटाना चाहिए। यहाँ पर कई और ऐसे रहवासी इलाके हैं जहाँ जिन्हें गैर कानूनी साबित कर दिया गया है। तो जब कोई अवैध कॉलोनी बनी तो उस अवैध कॉलोनी के समय जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे, नगर निगम के अधिकारी थे, जो निगम कमिश्नर थे, क्या उन पर भी कार्यवाही की गई है? जब इतनी बड़ी कॉलोनी खड़ी हो जाती है तो क्या एक और लोग वहां 10-20 सालों से रह रहे हैं, आज सरकार को नजर आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है जमीनों का अवैध धंधा चल रहा है, किसानों से उनकी जमीन छीनी जा रही है, आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, एक पक्षीय कार्यवाही की जा रही है। तो मतभेदपूर्ण कार्यवाही मैं मानती हूँ इसको सरकार की। देखिए, कांग्रेस तुष्टीकरण के दलदल में अखंड डूबी हुई पार्टी है। आपको जो आज अतिक्रमण हटाया गया है वो वैधानिक रूप से हटाया गया है। वो लोग न्यायालय भी गए थे, न्यायालय से भी उनको वहां से हटने के लिए कहा गया है। और लीज खत्म हुए को 10 साल हो चुके हैं। 10 साल पहले ही उस जमीन की लीज वहां निवासियों की खत्म हो चुकी थी और लीज समाप्ति के बाद में सरकार ने उस जमीन का अधिग्रहण किया है। और महाकाल मंदिर पहुंचने के लिए जो मुख्य मार्ग है उसका दोहरीकरण होना है, चौड़ीकरण होना है, 4 लेन वहां पर होना है। वहां पर ट्रैफिक का दबाव है, वहां से महाकाल लोक में जाने का रास्ता है। और शासन की यूडीए की योजना के अंतर्गत बनी हुई वो कॉलोनी थी जिसमें 30 साल के लिए उन परिवारों को वो निवास करने के लिए और प्लॉट दिए गए थे। और 30 साल की अवधि को समाप्त हुए को 15 साल गुजर चुके हैं और तब से उन परिवारों ने न तो उस भूमि की लीज को रिन्यूअल करवाई थी और उन्होंने लीज की शर्तों का भी उल्लंघन करने का काम किया। वो आवास हेतु दी गई जमीनें थी, उसके ऊपर बड़े बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान चलाने का काम वहां हो रहा था। और सबसे बड़ी बात तो ये कि महाकालेश्वर के लिए करोड़ों दर्शनार्थी जो है सिंहस्थ में भी आने वाले हैं और डे टू डे की दर्शनार्थियों की भी बड़ी संख्या वहां से गुजरती है। ऐसे में वहां पर सड़क का चौड़ीकरण करना नितांत आवश्यक था। सरकार ने पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए अक्षरशः जो है माननीय न्यायालय के निर्देशों के तहत और जो है उस अतिक्रमण को रिमूव करने का काम किया है। शासन की भूमि है, शासन ने रिक्त कराने का काम किया था। शासन की भूमि पर अवैध तरीके से रह रहे लोगों को हटाने का काम किया गया है। कहाँ हिंदू, कहाँ मुसलमान, जो अतिक्रमण करता है वह अतिक्रमण करता होता है। परंतु कांग्रेस को तुष्टीकरण की राजनीति के तहत, वोट बैंक की राजनीति के तहत और इस प्रकार की बातें दिखती हैं। उनको बहुसंख्यकों की चिंता नहीं है, उन्हें सिर्फ तुष्टीकरण की बात है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि यह मोदी जी की सरकार है, ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। ये तुष्टीकरण नहीं, ये संतुष्टीकरण की बात करती है। जहां एक तरफ उचित मुआवजा देकर वहां रहने वाले लोगों को संतुष्ट करने का काम किया है, जिनके प्लाट्स इत्यादि को रिमूव किया जा रहा है, जो जमीनें वापस से शासन अधिग्रहण कर रही है
बाकायदा उन लोगों को क्षतिपूर्ति भी दी गई है। और सिर्फ अल्पसंख्यक ही नहीं, अभी तो बहुसंख्यक वर्ग के भी कई सारे मकान और स्थान जो महाकाल वन क्षेत्र में इस प्रकार की आने वाले समय के सिंहस्थ महापर्व की तैयारियों के बीच में जो जमीनें या मकान इत्यादि बीच में आ रहे हैं, उन सब को सरकार ने कानूनन तरीके से अधिग्रहण करने का काम किया है। और यह सतत प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहेगी। विकास जब हम करते हैं, आध्यात्मिक विकास के साथ साथ में हमारे ऐतिहासिक धरोहर का जब हम संरक्षण करते हैं, तो इस प्रकार की छोटी मोटी सब चीजें आती है और उन सब काम को हम कर रहे हैं, कानूनन कर रहे हैं। और किसी प्रकार से भी हम जो है पीड़ित पक्ष को उसका प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है उसका पालन करवा रहे हैं, उनको बाकायदा अवसर दे रहे हैं, इतना मौका दे रहे हैं कि वो अपना पक्ष समक्ष न्यायालय के रखे। और समक्ष न्यायालय जो निर्णय दे रहे हैं, सक्षम न्यायालय के द्वारा समक्ष प्रस्तुत होकर जो निर्णय पारित किए गए हैं, उन निर्णयों का मध्य प्रदेश सरकार और उज्जैन जिला प्रशासन अक्षर से पालन करते हुए भूमि भवन इत्यादि रिमूव करके और रिक्त कराकर और उसका सार्वजनिक प्रयोग में उपयोग करने का काम कर रहा है।